पूर्णिया के डॉलर हाउस चौक के समीप एक निजी भवन में जागरूक युवा संवेदक सेवा संघ की एक अहम बैठक की गई। इस मौके पर संवेदकों द्वारा ग्लोबल टेंडर का विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई। संवेदकों का कहना है कि इस तरह के टेंडर से छोटे ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे। संवेदक संघ का मानना है कि सरकार की उपलब्धि में हम लोगों का भी योगदान है। सड़क बनाकर हम सभी विकास में सरकार का हाथ बटा रहे हैं। इस मामले को लेकर जागरूक युवा संवेदक सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने रविवार को एक बैठक कर प्रेस को संबोधित किया। संवेदकों ने कहा कि ग्लोबल टेंडर के खिलाफ 10 मार्च को आरंसा चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल टेंडर में छोटे संवेदक को काम नहीं मिलने से रोजी रोटी पर भी आफत आ जाएगी। के वासी हैं और हम कार्य क्षेत्र मेरा पूर्णिया कटिहार है। कटिहार में भी हम संवेदक संघ में सम्मिलित हुए थे, यहाँ भी हैं और सहरसा मधेपुरा में भी रहे। हमारा 6 महीने से ये अभियान चल रहा है कि सेक्रेटरी भागवत राम सभी से सूचना के अधिकार से हमने इस मुद्दे पर जवाब मांगा है, तो जवाब उल्टा पुल्टा हमको दिया गया है, क्योंकि कोर्ट के डॉक्यूमेंट के बिना हम केस नहीं उस पर कर सकते। इसलिए हमने साक्ष्य पैदा किया है और हमारा एक ही कहना है कि पैरेलल काम चले। ग्लोबल टेंडर को रद्द करते हुए क्लास 4 को भी दिया जाए, अनियोजित अभियंता को भी दिया जाए, क्लास 2 को भी दिया जाए, क्लास 1 को भी दिया जाए, जो पूर्व में चल रहा था। विरोध डायरेक्ट पैकेज से है। ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है, जो कि 25-30 रोड को मिलाकर एक पैकेज किया गया है। इसमें जो 20 करोड़ का जो काम अभी तक किया होगा वही संवेदक इससे भाग ले सकते हैं, लेकिन छोटे संवेदक इससे भाग नहीं ले पाएंगे। जैसे 25-30 रोड का जो एक पैकेज किया गया है, उसको सरकार यदि 5-5 रोड का पैकेज कर देती है तो छोटे छोटे संवेदक भी इससे भाग ले पाएंगे। अभी हमारे जिला में वर्तमान 5 का भी करोड़ के 10 करोड़ बीच पैकेज यदि कर दे तो सभी संवेदक पहले था। ठीक है, सब संवेदक इससे भाग ले देंगे। अभी छोटा संवेदक इससे भाग नहीं ले पाएंगे, उनके पास रोजी रोटी का समस्या उत्पन्न हो गया है। एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण कार्य मंत्री रोजगार छीन रही है हमसे। यदि सरकार अपनी उपलब्धि आज गिनवा रही है तो उसमें एक सड़क का भी नाम आता है, जो सड़क हम लोगों ने बनवाया है। उसी सड़क पे सरकार वोट भी लेती है, इसलिए हम लोग इस ग्लोबल टेंडर का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या है कि इस तरह का जो टेंडर है तो कहीं न कहीं उन लोगों के साथ छल भी किया जा रहा है, जो छोटे तबके के टेंडर निश्चित रूप से उसके साथ छल किया जा रहा है। उनको मतलब इससे बाहर कर दिया जा रहा है। बड़े लोगों को जैसे कि अभी जो भी बड़ा टेंडर हुआ है इसमें सब बाहर के संवेदक भाग लेंगे, तो फिर यहाँ जो लोकल को रोजगार देने की बात हो रही है वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्लास 4 का भी जो टेंडर है जो लगभग 25 लाख के आसपास, वो तो खत्म ही हो गया, एकदम खत्म। सरकार हमसे 4 श्रेणी में संवेदक के सबसे फीस लेती है। संवेदक क्या है? रोजगार आप देते, रोजगार का सृजन सरकार कर रही है। सरकार रोजगार का सृजन कर रही है, हमें रोजगार सरकार को देना है। सरकार में रोजगार नहीं दे पा रही है, सिर्फ बड़े लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो आगे का कार्यक्रम आगे कार्यक्रम कल हम लोग जो है कल इसी टेंडर के समर्थन में कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं सुप्रीम इंजीनियर के ऑफिस में महानंदा कॉलोनी में। उसका हम लोग विरोध करेंगे काला पट्टी लगाकर। उसके बाद हम लोग आरएसआर चौक जाके माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री का पुतला दहन करेंगे, जिलाधिकारी ज्ञापन सौंपेंगे, वहाँ पर प्रेस वार्ता करेंगे। परिचय बता दें। अमित झा, संवेदक उपाध्यक्ष हैं। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, कोई कारणवश दिल्ली पटना में है वो, तो उनके अनुपस्थिति में हम लोग यह कार्यक्रम रखे हुए हैं। हम लोग जो है ग्लोबल टेंडर के बारे में यह हम लोग का मीटिंग है। एक ग्लोबल टेंडर, दूसरा कल है प्रीबिड मीटिंग। कल सबसे पहले हम लोग को प्रीबिड मीटिंग का बहिष्कार करना है और दूसरा ग्लोबल टेंडर। जो हमारे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, सबको कार्य नहीं मिल सकता यह ग्लोबल टेंडर में। यह जो हमारे मंत्री RWD के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, यह जो किए हैं यह सबसे गलत किए हैं। इससे पहले 2018 का कोर्ट से निर्णय है कि कभी भी ग्लोबल टेंडर नहीं हो, लेकिन वह चीज को वह नहीं मानते हुए वह ग्लोबल टेंडर निकाले हैं, जिसमें
कि बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट के संवेदक संघ के अध्यक्ष और संवेदक भाई सब मिलके केस भी किए हैं और मंत्री जी का पुतला भी दहन किए हैं और इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज से 4-5 दिन पहले विधानसभा में माननीय विधायक क्या नहीं उनको बोले, अशोक चौधरी जी के बारे में क्या नहीं बोले उनको कि आपका भाई दलाली करता है, आपका भाई सब कुछ करता है, आपने इतना इतना रुपया लिया, आपने ही लिया है, लेकिन उस चीज को कोई विरोध करने वाले नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी गया है और माननीय मंत्री जी यह क्या करेंगे वह उनके ऊपर विचार करता है। लेकिन हम लोग जो है कल का जो हम लोग का कार्यक्रम है, पहले प्रीविट मीटिंग को बहिष्कार करना, दूसरा वहां से चलेंगे अरनसा चौक पर माननीय आरडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौधरी का पुतला दहन करेंगे, उसके बाद डीएम साहब के पास जाएंगे, डीएम साहब को ज्ञापन देंगे हम लोग, उसके बाद फिर प्रेस वार्ता होगा, उसके बाद सभी जो भी हम लोग का विधायक है सब विधायक जी को हम लोग ज्ञापन देंगे, माननीय सांसद को हम लोग ज्ञापन देंगे और उसके बाद यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। यदि इसके बाद भी नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और ऐसा करेंगे जो कि ऐतिहासिक होगा कि संवेदक क्या नहीं कर सकता है, बिना संवेदक के ऊपर कोई नहीं चल सकता है, माननीय प्रधानमंत्री भी नहीं चल सकते हैं। क्यों? संवेदक ही सब कुछ करता है। यह संवेदक का कोई इज्जत नहीं करता है, कोई विभाग इज्जत नहीं करता है, यह इज्जत करना पड़ेगा उनको। यह हम लोग आगे की नीति में यह सोच के फिर बात करेंगे। मांग क्या है आप लोग का? हम लोग का मांग है ग्लोबल टेंडर को तोड़ा जाए, रद्द किया जाए और छोटा छोटा टेंडर किया जाए। परिचय बता दें। आदित्य कुमार सिंह, संवेदक संघ उपाध्यक्ष। सबसे पहले सभी पत्रकार भाई को धन्यवाद। आपके माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का ही पहले से ये रहा है कि वर्ग को तोड़कर छोटे श्रेणी से लेकर बड़े श्रेणी तक सभी लोग काम करें, लेकिन आज बिहार में फिर से जो है काम को अलग अलग काम को एक जगह इकट्ठा कर, ऐसा नहीं कि ये रोड में ही हो रहा है, भवन में भी हो रहा है, सब विभाग में ऐसा हो रहा है कि सभी काम को 10 जगह के काम को एक जगह एकत्रित कर पैकेज बना कर दिया जाए, जिससे एक ही कोई कंपनी उसको काम करे और जो छोटे लेवल संवेदक है, जो जिस एरिया के संवेदक है वो काम नहीं कर पाए। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह रहेगा कि इस निर्णय पर विचार किया जाए और इस निर्णय को रद्द किया जाए, जिससे बिहार के सभी संवेदक को लाभ पहुंचेगा। और जिस तरह आपने बिहार को संवारने का काम संवेदकों के साथ दिया है, उसी तरह इस बार भी संवेदक का साथ दिया है।